हेलो दोस्तों, आप सभी ने हॉलीवुड की बेहतरीन फिल्म अवतार देखी होगी, जिसमें उड़ते पर्वत दिखाए गए हैं। और ऐसे और भी फिल्मों में आपने देखा होगा उड़ते पर्वतों को। पर क्या आप जानते हैं, हमारे पुराणों में ऐसे पर्वतों का उल्लेखन किया गया है। तो आज हम जानेंगे उन उड़ते पर्वतों के बारे में। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण में एक प्रसंग दर्ज है, जब हनुमान जी श्री राम जी के लिए दुष्कर कार्य करने तत्पर हुए थे। तब वे समुद्र लांघ कर लंका जा रहे थे, मां सीता की खोज में। यह देख समुद्र देव कपिवर हनुमान जी की सहाय करने इच्छुक होते हैं, क्योंकि हनुमान जी इक्ष्वाकु और सगर वंश श्री राम की सहायता करने जा रहे थे। यह कारण से इसलिए समुद्र देव उनके समुद्र में रहते मैनाक पर्वत को अनुरोध करते हुए कहते हैं, हे मैनाक, मैं इक्ष्वाकु और सगर वंशियों का हितैषी हूँ, और आप इंद्रदेव के कोप से आपका रक्षण करने वाले पवन देव के हितैषी हैं। इसी नाते हम दोनों ही कपिवर हनुमान जी के हितैषी हुए। वे कठिन कार्य करने हेतु तत्पर है, तो आप उनकी सहायता करें। हनुमान जी जब उड़कर समुद्र के ऊपर से जा रहे थे, ऐसे में समुद्र को चीरता हुआ स्वर्ण समान तेजस्वी पर्वत बाहर आता है, परंतु वो कोई मायावी या राक्षस है ऐसा भ्रम होने के कारण हनुमान जी उन्हें फिर से समुद्र में डुबा देते हैं। ये देखकर समुद्र देव और मैनाक प्रसन्न होते हैं, और मैनाक मनुष्य स्वर में बोलते हैं। वे हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं और बाहर आकर अपना परिचय देते हैं, और मैनाक किस प्रकार से हनुमान जी के हितैषी हुए यह कथा कहते हैं। सतयुग में पर्वतों के राजा हिमावन की सभी पुत्रियां नदी थी, और सभी पुत्र पर्वत। उनके सभी पुत्र यानी सभी पर्वत जन्म से ही उड़ सकते थे और आकाश में विचरण कर सकते थे। उन सभी के पास दिव्य पंख थे। इसी बात का सभी पर्वतों को अहंकार आ गया था, और वे ऐसी दिशाओं से भी उड़ने लगे जहां अन्य जीव सृष्टि भी रहती थी। पर्वतों के प्रदेश को छोड़ सभी पर्वत अन्य स्थलों के ऊपर से विचरण करने लगे थे। जब वे उड़ते हुए गुजरते तो उनमें के कई सारे छोटे छोटे पत्थर धरती पर गिरा करते थे, जिस कारण अन्य जीव पर यह पत्थर गिरते थे, जिससे उनकी मृत्यु होती थी या वे घायल होते थे। ऋषि मुनियों को भी इसी कारण तप या यज्ञ करने में बाधा उत्पन्न होती थी, जिस कारण इंद्रदेव इन सभी पर्वतों पर खूब क्रोधित हुए थे, और उन्होंने सभी पर्वतों के पंख काट दिए और उन्हें स्थिर स्थिति में रहने का आदेश दिया। उस वक्त पवन देव ने मैनाक पर्वत को अपने बल से उठाकर समुद्र में फेंक दिया और इंद्रदेव को निवेदन करके शांत किया। तब इंद्र ने मैनाक को नहीं मारने का आश्वासन दिया, और मैनाक से इंद्रदेव ने समुद्र के गुप्त द्वारों को रोकने को कहा, जहाँ से कई बार असुर और राक्षस बाहर आ जाते थे। यह प्रसंग कहने के पश्चात मैनाक ने कहा, इसी कारण से मैं आपका हितैषी हुआ, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कुछ क्षण मुझ पर बैठे और थोड़ा सा विश्राम कर ले। तब हनुमान जी ने कहा, हे मैनाक, मैं आपकी विनम्रता की सराहना करता हूँ, पर मैं घड़ी भर भी आराम करने का इच्छुक नहीं हूँ, परंतु आपके मान के लिए मैं आपको स्पर्श करके आपकी इच्छा पूर्ण करता हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी ने मैनाक को स्पर्श किया, और हनुमान जी उड़कर आगे बढ़ गए। तब मैनाक और समुद्र देव ने उन्हें वंदन किया। तो रामायण का यह प्रसंग आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी रोचक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल एमआरएन डायरी से जुड़े रहिए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।